हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक काफी अच्छी अपडेट जो कि रहने वाली है श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी की तरफ से। जहाँ पे अगर आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएटेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपकी फीस वगैरह भी काफी कम लगेगी। जो आपकी एप्लीकेशन फीस होती है, तो उस चीज में आपको काफी फायदा मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी यहाँ पे इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आप पहले रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि हरियाणा की गवर्नमेंट के अंडर ही आता है ये यूनिवर्सिटी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। 21 अगस्त तक यहाँ की डेट रहने वाली है और यहाँ पे आपका एक एग्जाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आपके कोई भी नंबर ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, साथ साथ ही एक परमानेंट अपॉर्चुनिटी है। सैलरी भी आपको बहुत अच्छी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और वैकेंसी भी यहाँ पर अप टू 55 to 60 वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, तो अपडेट में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मैं आपके लिए लाती रहूं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एडवर्टीजमेंट आप देख भी सकते हो। बाकी मैं आपको इसका ना डायरेक्ट लिंक दे दूंगी ताकि आपको और आसानी हो जाए। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद करते हैं लॉगिन तो भी आसान हो जाएगा। अदरवाइज क्लिक हियर टू अप्लाई करके भी आप रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इनकी अपडेट। तो ये रहने वाली है, मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो इनकी ये लिंक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप चेक कर सकते हो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। यहाँ पे आपकी आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी वुड बी क्रिएटेड एंड कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो वही आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए आपका या तो आप परिवार पहचान पत्र यूज कर सकते हो अगर आप हरियाणा से, अदरवाइज आप अपना मोबाइल नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है यहाँ की अपडेट। यहाँ पर 31 of 8 तक, ये अभी जो अपडेट था ये 30 जुलाई को आया था और यहाँ पे 21 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है और फीस पेमेंट की भी वही लास्ट डेट है, 4 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई आप कैसे भी, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है या जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी है, आप अप्लाई वहाँ पे कर सकते हो। और एडमिट कार्ड वगैरह जब आपको मिल जाएगा तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट वगैरह सब कुछ बताई हुई है। अब हम देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। स्टाफ नर्स में 25 वैकेंसी, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में 6 और क्लर्क में 29। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 10th पास होनी चाहिए और ग्रेड नर्स रजिस्टर्ड, तो आप एज अ नर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए, या तो हरियाणा की नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में या और किसी भी स्टेट की नर्स रजिस्टर्ड काउंसिल में एलिजिबल, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। और 10th में या तो हिंदी से या संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या 12th बी और एमए भी अगर आप कर रहे हो तो आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। सैलरी आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक यहाँ पे मिल जाती है। सेम आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए आप यूपी वैद्य के तौर पे आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होने चाहिए। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन और बोर्ड, मतलब अगर आप या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए, बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। 10th या फिर उससे इक्वल आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी यहाँ पे वही सेम चीज है कि 10th में आपकी हिंदी या संस्कृत या उससे ऊपर जितना भी है उसमें आपका हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या अदरवाइज आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। वही सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सैलरी जो है सेम मिलेगी, 35,400 से लेके 1,12,400 तक। फिर आ जाती है क्लर्क की, जहाँ पे अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया या इक्विवेलेंट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आपका क्या यहाँ पे अप्लाई करने के बाद कैसे कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो उन्होंने यहाँ पे बताया। बाकी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी ही, तो अभी हम पहले वीडियो में आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका जो सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन ही आपके यहाँ पे सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही रहने वाली है। और आपके इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन है उसमें अच्छे से एज, नाम, आपका सब कुछ अच्छे से भरना, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कुछ भी मॉडिफिकेशन के ऑप्शन नहीं है, या अगर आपने फीस पेमेंट कर दी तो कुछ भी रिफंड नहीं हो पाएगा। और एक पोस्ट के लिए एक ही जना अप्लाई करेगा, मतलब एक जना एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, आप यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट, एज क्या है, 18 से लेके 42 तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप हरियाणा के एससी हैं या बैकवर्ड क्लास हरियाणा से है तो आपको 5 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन। उसके अलावा वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन को 5 years का मिलेगा, विडो को 5 years का मिलेगा, अनमैरिड वीमेन को 5 year का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है,
फिर हम चलते हैं आगे रिजर्वेशन की ओर। तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन भी चेक कर सकते हो फीमेल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो ये इनका सारा उन्होंने वो अपडेट बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो लेकिन आप हरियाणा के पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, तो आपकी ₹0 फीस रहेगी। और अगर आप मेल फीमेल कैंडिडेट हो जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, जैसे कि ओएससी, डीएससी, बीसीए या फिर बीसीबी, तो आपकी यहाँ पे ₹375 फीस रहेगी। उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस जो है हरियाणा से हैं तो 375 रहेगी। उसके अलावा अगर आप फीमेल है जनरल कैटेगरी की, अगर आप चाहे एक्स सर्विसमैन के ऊपर डिपेंडेंट भी है तो भी आपके यहाँ ₹750 फीस रहेगी। ठीक है। अब अगर आप मेल है और एक्स सर्विसमैन के ऊपर डिपेंडेंट है हरियाणा से, तो आपकी फीस 1500 रहेगी। बाकी कोई भी मेल कैंडिडेट है जो बैकवर्ड क्लास से है, बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, तो आपकी ₹1500 रहेगी। ठीक है। अगर आप मेल फीमेल कैंडिडेट है किसी भी अदर स्टेट से, तो आपकी ₹1500 रहेगी। तो जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा यहाँ पे एडवांटेज रहने वाला है। ठीक है। और फीस जो है वो मैंने आपको बताया कि फीस जो है वो आपको रिफंड नहीं होगी, और अगर आप फीस नहीं पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन भी नहीं मानी जाएगी। अब है यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो कि आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि वही सारी चीज बताई मैंने आपको कि सारी चीजें अच्छे से फिल करनी है, ये सारी चीजें उन्होंने वही बता रखी हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से अपलोड करने हैं, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आप देख लेना। यहाँ पे इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि स्कैन कॉपी किस किस डॉक्यूमेंट की आपको एप्लीकेशन के टाइम लगानी है। तो ये सब आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब एनओसी चाहिए होगी आपको एम्प्लॉयर से अगर आपने वर्क किया हुआ है, और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 20 मिनट्स का जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से है, तो उसका भी एलिजिबिलिटी कैसे कैसे रहेगा वो बता रखा है। पेनल्टी आपको कैसे लगेगी अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो वो भी बता रखा है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का भी बता रखा है कि यूनिवर्सिटी किसी भी चीज में जिम्मेदारी ऐसे नहीं लेगी, यूनिवर्सिटी से आपको कोई भी हेल्प ऐसे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया एग्जाम के दौरान तक भी, तो आप डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कभी कभी एडमिट कार्ड पे नाम हल्का सा 19-20 का मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी टेक्निकल एरर की वजह से, और आपको मोबाइल और ईमेल आईडी जो है वो आपने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन टाइम देंगे वो एक्टिव रहनी चाहिए। ऑल कम्युनिकेशन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा वो एडवर्टीजमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, इन सब बेसिस पे होने वाला है। तो ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है। अभी इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए हुए हैं जो कि हर एप्लीकेशन में बताते हैं। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन भी बताया हुआ है। अभी इन्होंने बताया कि कैसे कैसे एग्जाम होगा। तो अगर आप स्टाफ नर्स या आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करो तो 105 मिनट्स का आपका होने वाला है। ठीक है। और 90 मार्क्स का रहेगा जहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जिस भी फील्ड से आप कर रहे हो सब्जेक्ट से, तो उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगी, हरियाणा की ही जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आएगा, इंग्लिश हिंदी और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए होगा। सेकंड आपका बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है। अब जो आता है क्लर्क के लिए, क्लर्क के लिए आपका जो होएगा, पहले 10 मिनट का एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहेगा जहाँ पे आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। ये सब आप देख लेना। 30 मार्क्स का ये रहेगा। फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा जो कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हरियाणा के करंट अफेयर्स और नॉलेज के बेसिस पे, और इंग्लिश हिंदी और बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज पे ही 70 मार्क्स का रहने वाला है। फिर आपका भी एक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा। 15 मार्क्स का आपका ये रहेगा, 15 मार्क्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड वाला रहेगा, और 70 मार्क्स का आपका ये रहेगा। ठीक है। उसके अलावा 1:5 की रेशियो में सारी ही पोस्ट के लिए ये लोग हायर करेंगे और धीरे धीरे कैंडिडेट्स को छांटते जाएंगे। फिर इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और सबकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है। तो ये था आज का अपडेट, ये यहाँ पर एंड होता है। तो आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे फटाफट से जाके अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम रहता नहीं है और आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, और मैं आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ।